नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने माइक्रोटेक के आई लिथियम 1500 वॉल माउंटेड लिथियम इन्वर्टर का रिव्यू शेयर किया था और आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए थे कि आप इस लिथियम इन्वर्टर का बैकअप टेस्ट भी देखना चाहते हो कि ये कितना बैकअप देता है, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया आ पाए कि आपके घर के लोड के हिसाब से आपको कितना बैकअप दे सकता है ये वॉल माउंटेड लिथियम इन्वर्टर। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं बैकअप टेस्ट। 400 वॉट का बल्ब लोड हम इस लिथियम इन्वर्टर के ऊपर डालेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितना बैकअप इस लिथियम इन्वर्टर से मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आप लोगों के साथ इन्वर्टर बैटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और उसके साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो मैं आप लोगों को कुछ एक टेक्निकल डिटेल पहले बता देता हूं। तो माइक्रोटेक का आई लिथियम 1500 साइन वेव इन्वर्टर है जो कि लिथियम इन्वर्टर है। इसी के अंदर ही इसी कॉम्पैक्ट से यूनिट के अंदर ही आपको एक 1280 वॉट की लिथियम बैटरी मिल जाती है जो लेड एसिड 150 एच की बैटरी के कंपैरेटिव बैकअप देती है, जैसे कि हर कंपनी क्लेम करती है। और इसके साथ साथ इस यूनिट के ऊपर आपको 5 साल की वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। वाईफाई फीचर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं और ऐप कनेक्टिविटी भी इसके साथ में मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने जो पूरा सेटअप है बैकअप टेस्ट का वो रेडी किया हुआ है। और अभी सबसे पहले हम इस यूनिट को फुल चार्ज करेंगे। एक बार हमने इसको ड्रेन भी कर लिया है, अब हम इसको फुल चार्ज करेंगे और जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा ना तब हम स्टार्ट करेंगे इसका बैकअप टेस्ट। और यहाँ पर जो हम बैकअप टेस्ट करने वाले हैं वो 400 वॉट का बल्ब लोड होगा। 200 वॉट का जो बल्ब है वो हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। एक्टिव वॉट्स कितना होगा वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हमने एनर्जी मीटर कनेक्ट किया हुआ है वो इस यूनिट को सिर्फ चार्ज करने के लिए है और ये वाला जो एनर्जी मीटर है ये हमने बैकअप मोड के लिए लगाया हुआ है, यानी कि आउटपुट पे कनेक्ट किया हुआ है ताकि ये जितना भी हमें आउटपुट देगा उसके हिसाब से कितने यूनिट्स एसी यूनिट हमें वापस मिले, यानी कि बिजली वो प्रॉपर इसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी। तो यहां पर आप पूरा सिनेरियो देख सकते हो। अब चलते हैं फटाफट और स्टार्ट करते हैं अपना बैकअप टेस्ट। सो दोस्तों, फाइनली हमारा जो लिथियम इन्वर्टर है माइक्रोटेक का वॉल माउंटेड वो अब फुल चार्ज हो चुका है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे कैसे कनेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एनर्जी मीटर है वो मैंने मेन से कनेक्ट किया हुआ है और ये वाला जो दूसरा एनर्जी मीटर है वो मैंने लोड आउटपुट में कनेक्ट किया है ताकि हम जो भी लोड चलाएंगे तो उससे कितनी यूनिट्स हमें वापस मिली है उस लोड पर वो हम प्रॉपर इस एनर्जी मीटर में देख पाएंगे। और मैंने इसको टियर 0 कर दिया है। और अगर आप ये वाला मीटर देखेंगे ना जो मैंने मेन से भी कनेक्ट किया हुआ है इसको चार्ज करने के लिए, अभी सिर्फ 23 वॉट का कंजम्पशन हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा लिथियम इन्वर्टर है वो फुल चार्ज हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर जो लोड चलाने वाले हैं वो 200 वॉट के सूर्य के बल्ब्स हैं और 400 वॉट का ये बल्ब लोड हो गया है। एक्टिव वॉट कितने आएंगे वही मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और अभी 11:56 हो रहे हैं। आगे का जो पूरा आप ये बैकअप टेस्ट देखने वाले हो ना वो प्रॉपर टाइम लैप्स वीडियो के ऊपर देखोगे। एक एक सेकंड में आप लोगों को दिखाऊंगा जब तक हमारा लिथियम इन्वर्टर 0% नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अभी मैं जो इसकी मेन सप्लाई है उसको शट ऑफ कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी मेन सप्लाई को यहाँ पर शट ऑफ कर दिया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्वर्टर के ऊपर तो यहाँ पर प्रॉपर जो बैटरी है का साइन है वो यहाँ पर आ चुका है और 227 आउटपुट इसकी वोल्टेज है। और अब मैं यहाँ से जो लोड है उसको एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पर 400 वॉट का मैंने बल्ब लोड डाला है। एक्टिव वॉट्स कितने बन रहे हैं काफ़ी लोग पूछते हैं। एक्टिव लोड जो है वो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो 350 वॉट है। 227 आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्टिल अभी मेंटेन है। तो काफ़ी अच्छी आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। 11:57 हो रहे हैं हमने जो ये टेस्ट स्टार्ट किया है और लेट्स सी कि हमें यहाँ पर कितना बैकअप मिलता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा बैकअप टेस्ट देख लिया है इस लिथियम इन्वर्टर का और हमने जो बैकअप टेस्ट परफॉर्म किया है ना
वो हमने इस पार्ट को शूट करने से पहले रिकॉर्ड किया था रात को, ताकि हम आप लोगों को ईच एंड एवरी सेकंड दिखा पाएं टाइम लैप्स वीडियो के थ्रू कि इसने कितना हमें बैकअप दिया है। प्रॉपर हमने जो क्लॉक है वो यहाँ पर अटैच कर दी थी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आवर्स और मिनट दिखते रहें, जिससे कि आपको ये भरोसा हो जाए कि हमने एक अनबायस्ड टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो अब हमारा जो बैकअप टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है और जो रिजल्ट्स है वो मेरे सामने हैं। यहाँ पर हमने 400 वाट का बल्ब लोड कनेक्ट किया था, यहाँ पर आप बल्ब्स देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्टिव वाट्स थे वो थे 352 वाट्स। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, तो लिथियम इन्वर्टर्स के साथ में एक चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा रहता है कि जितने वाट्स रहते हैं हम लोड डालते हैं ना, उतने ही वाट्स एंड तक रहते हैं। जो हमारी लेड एसिड बैटरीज होती है ना, तो वहाँ पर जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप होती है तो जो लोड एक्टिव लोड वो भी ड्रॉप होता रहता है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट परफॉर्म किया था रात को 11:57 पे, जो मैंने आपको दिखा दिया था। एंड हुआ रात को 3:11 पे। यहाँ पर जो हमें बैकअप मिला वो था 3 घंटे 14 मिनट का, और जो एसी यूनिट्स हमें वापस मिली वो थी 1.13 यूनिट्स, यानी कि जो बिजली इसने हमें वापस दी वो थी 1.13 यूनिट्स। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि जब हमने माइक्रोटेक का जो अलग अलग इंडिविजुअल कॉम्बो आता है लिथियम वाला, वो टेस्ट किया था ना, तो सेम रिजल्ट्स हमें वहाँ पर भी देखने के लिए मिले थे। उस बैटरी ने हमें 3 घंटे 9 मिनट और 8 मिनट के आसपास का बैकअप दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ 4-5 मिनट का जो बैकअप है वो एक्स्ट्रा है, और इतना ऊपर नीचे रहता ही है। अब बैकअप सेम हमें इसलिए मिला है क्योंकि इसके अंदर जो इनबिल्ट सिस्टम के अंदर बैटरी लगी हुई है वो भी 1280 वाट की है, और जो उस कॉम्बो के साथ में बैटरी आती है वो भी 1280 वाट की है। सेम ही लोड हमने यहाँ पर डाला, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें सेम ही बैकअप यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आपको इनका कॉम्बो ज़्यादा बैकअप देगा या फिर ये वाली यूनिट ज़्यादा बैकअप देगी, तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही बैकअप यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो बैटरी की कैपेसिटी है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अलग अलग यूनिट बाय करनी है या फिर एक सिंगल यूनिट बाय करनी है। अब काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि भैया चार्ज कितनी देर के अंदर होता है, तो यहाँ पर ये इन्वर्टर भी 20 एम्पेयर से ही चार्ज होता है, और वो जो कॉम्बो था वही 20 एम्पेयर से ही चार्ज होता है। और हमने जब उसका चार्जिंग टेस्ट किया था तो वो कॉम्बो 5 घंटे 41 मिनट के अंदर चार्ज हो गया था। तो आप सेम ही चीज़ यहाँ पर भी मान सकते हो कि ये जो लिथियम इन्वर्टर है वो 5.5 घंटे और 5.25 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका बैकअप टेस्ट कैसा लगा। दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, हमने जो बैकअप टेस्ट किया था इस लिथियम इन्वर्टर के ऊपर वो 400 वाट का बल्ब लोड था, जिस पर हमें 3 घंटे 14 मिनट का बैकअप मिला है। बट वहीं अगर हम कंपेयर करें माइक्रोटेक की 150 एच की ट्यूबुलर बैटरी से, जो हमने पहले एक बार टेस्ट की थी, तो उस पर हमें 2 घंटे 50 मिनट के आसपास बैकअप मिला था। तो ओवरऑल हमें इस लिथियम इन्वर्टर के ऊपर सेम लोड के ऊपर तकरीबन 18 से 20 मिनट का बैकअप एक्स्ट्रा मिला है। तो यानी कि इसके अंदर जो लिथियम बैटरी लगी हुई है 100 एच की, वो एक 150 एच की ट्यूबुलर बैटरी से भी ज्यादा बैकअप देती है 15 से 20 मिनट। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2-3 चीजें और बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे। इस इन्वर्टर के साथ में आपको सोलर कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। इस लिथियम इन्वर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी 925 वॉट्स है। ये एक प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, जस्ट आपको इसको अपने घर पर वॉल हैंग करना है और आउटपुट प्लग को कनेक्ट करना है लोड चलाने के लिए। इसके साथ साथ ये एक ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर लेस नहीं है, और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर आता है वो एल्यूमिनियम का है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, जब ये चार्ज हो रहा होता है तो उस टाइम पर मैंने एक चीज नोटिस की है, बहुत लाइट जो एक हमिंग साउंड है ना, कुछ इस तरीके से वो आपको यहाँ पर सुनाई देती है। और क्या आप लोग भी 2026 में एक लिथियम इन्वर्टर सोच रहे हैं अपने घर के लिए बाय करने के लिए, या फिर अभी भी एक लेड एसिड बैटरी ही आप बाय करना चाहते हैं? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप एक ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं और वो कितने सालों से चल रही है, मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर हमारे अलावा किसी और की नहीं देखने के लिए मिलेगी इस तरह के कंटेंट, तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।